हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। मैं एक बात पे आज डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और सवाल है कि वो कंफ्यूजन है क्या, वो टॉपिक क्या है। टॉपिक और कंफ्यूजन बड़ा सिंपल सा है। कैंडिडेट्स का कहना ये है कि शिफ्ट 1 में मेरे मार्क्स X आए और शिफ्ट 2 में मेरे मार्क्स Y आए, तो मेरी रैंक शिफ्ट 2 के रिगार्डिंग क्या बनेगी और मेरी रैंक शिफ्ट 1 के रिगार्डिंग क्या बनेगी। मैं ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जिन्होंने नीट पीजी का एग्जाम दिया। आपका रैंक एक ही आएगा, चाहे आप शिफ्ट 1 दिए हों या शिफ्ट 2 दिए हों। आफ्टर डूइंग द नॉर्मलाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, जो परसेंटाइल बनेगी उसके रिगार्डिंग आपकी रैंक बनेगी। तो आप ये बात बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते कि शिफ्ट 2 में क्या नंबर आए और शिफ्ट 1 में क्या नंबर आए। आप एंड ऑफ द डे बस ये देख सकते हैं कि आपके रिकॉल से कितने नंबर आ रहे हैं और उन नंबरों पे क्या मार्क्स बनेंगे और परसेंटाइल पे आपकी क्या रैंक बनेगी। शिफ्ट वाइज करने के बाद किसी भी तरह के नंबर अलग ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होंगे और नहीं हो सकते हैं, ये फाइनल है। तो इस कंफ्यूजन को जितना दूर रखेंगे उतना बेटर है। और दोनों पेपर में अंतर था, ये बात एकदम सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों की रैंकिंग अलग आ जाएगी और शिफ्ट 1 वालों को ज्यादा फेवरिज्म मिलेगा और आप लोगों को कम फेवरिज्म मिलेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये चीजें ऐसे नहीं तो या वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट्स नीट पीजी के पेड काउंसलिंग गाइडेंस रिगार्डिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं कैरियर एक्सपर्ट से या हमसे, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गिवन गूगल फॉर्म को फिल करके भेज दें और व्हाट्सएप करके हमें इंटीमेट कर दें। वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड सम डिस्काउंट ओवर इट। उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिजल्ट से पहले कुछ डिस्काउंट ऑफर करेंगे, जिसके बारे में हम प्लान आउट कर रहे हैं, जिसमें चॉइस फिलिंग गाइडेंस, कॉलेज सिलेक्शन गाइडेंस, कौन सी ब्रांच में कौन सा कॉलेज कैसा है, राउंड 1 से राउंड 3 की शफलिंग कैसे होगी, ऑल इंडिया से स्टेट कोटा की शफलिंग कैसे होगी, MD मिलेगा या DNB मिलेगा, किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, कौन कौन से कॉलेजेस को हमें दिमाग में रख के चलना है, हम इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी कम टू आवर मेन पॉइंट कि DNB सीट लेने के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है या क्या होगा, रैंक क्या रैंक होगी कि क्या ब्रांच मिलेगी। अगर मैं बात करूं रेडियो डायग्नोसिस की, अगर आपका रैंक 7200 आता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको रेडियो मिल जाएगी। अगर डर्मेटोलॉजी आपको लेनी है तो आपका रैंक अगर 6900 आता है तो आपको डर्मेटोलॉजी मिल जाएगी। मेडिसिन, अगर आपका रैंक 16800 आता है तो आपको MD में जनरल मेडिसिन DNB मिल सकती है। अगर आपका रैंक 17900 या 18000 आता है तो रेस्पिरेटरी आपको मिल सकती है। अगर 29000 रैंक आपका आता है तो आप जनरल सर्जरी के लिए भी फाइटेबल है। अगर आपका रैंक 30500 आता है तो आपको DNB ऑर्थोपेडिक भी मिल सकती है। अगर आपका रैंक 33500 है तो आपको DNB ENT भी मिल सकती है। अगर आपका रैंक 31500 आता है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजी भी मिल सकती है। 18500 आता है तो आपको पीडियाट्रिक्स मिल सकता है। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आपको 32500 रैंक की जरूरत होगी। एनेस्थीसिया, अगर आपका रैंक 38000 to 40000 है तो आपको MD एनेस्थीसिया भी मिल सकती है। MS गायनी आपको 18900 के आसपास मिल सकती है और साइकेट्री आपको 24200 के नियर बाई भी मिल सकती है। इसके अलावा जो 6 ईयर के कोर्सेज हैं, अगर आप उनकी बात करें वो भी लगभग 25000 के नियर बाई मिल जाने चाहिए, चाहे वो 6 ईयर कार्डियो हो या प्लास्टिक हो या अदर कोर्सेज हो, राइट।
इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि र्यूमर से जितना बचने की कोशिश है उतना बचें। बहुत फोन्स आ रहे होंगे, बहुत कॉल्स आ रही होंगी, बहुत तरह का डाइवर्शन हो रहा होगा, बहुत तरह का ज़बरदस्ती का डिस्कशन हो रहा होगा। कोशिश कीजिए कि आप उन डिस्कशन से बचें और क्या नंबर आ रहे हैं, क्या ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी ये सोचिए, क्या डिस्कशंस होंगे, क्या कॉलेज लेना है इनके बारे में सोचिए। और इससे बेटर अगर कोई भी डिटेलेशन अपडेट आएगी तो हम देने की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे, वाया ऑनलाइन दें या वाया इंस्टाग्राम दें या वाया कॉल दें। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 9675200801 या 9690796426। बाकी कोई अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हमें नोएडा ऑफिस में आके आप मिल सकते हैं, लेकिन नोएडा ऑफिस में आने से पहले आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वाया आप हमसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लें या जैसे भी लें। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।